हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के 45 ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे जो टॉपिक्स हैं। फर्स्ट टॉपिक है फ्रैंकल और शाटकी दोष। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग हर साल एक पूछा जाता है, या तो फ्रैंकल पूछा जाएगा या तो शाटकी। इसके बाद सेकंड टॉपिक है एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या। इसमें न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है कणों की संख्या निकालने के लिए। उसके बाद थर्ड टॉपिक है क्वथनांक में उन्नयन व हिमांक में अवनमन। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद है मूल अंश या मूल प्रभाज। ये भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये 3 नंबर में पूछता है। इसके बाद है परासरण दाब की परिभाषा, और ये है राउल्ट का वाष्प दाब का नियम व विमाएँ। ये भी इम्पॉर्टेंट होकर। इसके बाद है नष्ट समीकरण। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, समीकरण को याद कर लीजिएगा। जो नष्ट समीकरण है उसको याद कर लीजिएगा, संक्षिप्त में पूछता है। इसके बाद मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, कौन कौन से तत्व इसमें हैं, सीरियल वाइज। उसके बाद इसके लक्षण, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में अंतर। कोटि क्या है, आणविकता क्या है, इसकी डिफिनेशन और डिफरेंस क्या है, दोनों में इसमें पढ़ना है। उसके बाद शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, शून्य कोटि और प्रथम कोटि के लिए ये 3 नंबर में पूछता है, दोनों में से कोई एक है। इसके बाद है गैल्वेनिक सेल, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद संक्षारण देंगे, 14वां टॉपिक है संक्षारण, ये भी इम्पोर्टेंट। इसके बाद ईंधन सेल, इसके बारे में इसका फिगर वगैरह देख लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कुछ टिप्पणियाँ हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पहले देखेंगे ब्राउनी गति है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसका डिफिनीशन वगैरह याद कर लीजिएगा, 1-2 नंबर में पूछता है। टिंडल इफेक्ट हो गया, फिगर वगैरह देख लेंगे क्या है क्या नहीं है। उसके बाद वैद्युत कण संचलन है, अपोहन है, स्कंदन है, पेप्टीकरण। ये जितनी टिप्पणियाँ हैं सब याद कर लेंगे, इसमें से कन्फर्म है 1 या 2 आएगा। उसके बाद द्रव स्नेही या द्रव विरोधी कोलाइड है, इसको भी याद कर लेंगे, कौन द्रव स्नेही है कौन द्रव विरोधी है। इसके बाद उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत है, ये भी पढ़ लेंगे। हार्डी-सुल्जे का नियम 3 नंबर में पूछता है, 5 नंबर में भी कभी कभी पूछ लेता है। उसके बाद शॉर्ट संख्या पे संक्षिप्त टिप्पणी जरूर पढ़िएगा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण, N2+3H2 = NH3, इसको याद कर लेंगे। हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण कैसे होता है, फिगर वगैरह देख लेंगे। इसके बाद देखेंगे ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद डीकन प्रोसेस पढ़ लेंगे, डीकन प्रोसेस से क्लोरीन किस प्रकार बनाई जाती है, फिगर वगैरह उसका देख लेंगे, फिगर भी पूछ लेता है। उसके बाद डी ब्लॉक के तत्व जिन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं, ये भी पूछ लेंगे। उसके बाद एफ ब्लॉक के तत्व हैं, इनके गुण क्या हैं, ये अंतः संक्रमण तत्व हैं, इसे भी पढ़ लेंगे, अंतः संक्रमण है ये। उसके बाद में डी ब्लॉक एफ ब्लॉक हो गया। इसके बाद लिगैंड, एक दंतुर द्विदंतुर उभय दंतुर पढ़ लेंगे। इसके बाद उपसह संयोजन यौगिक का वर्णन सिद्धांत पढ़ लेंगे। इसके बाद हैलोअल्केन के प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि पढ़ लेंगे। इसके बाद प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास परीक्षण किस तरह होता है पढ़ लेंगे। अगला है डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, इसको पढ़ लेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद टालेन अभिकर्मक तथा परीक्षण। इसके बाद फेहलिंग विलयन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये पढ़ लेंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, जितनी प्रयोगशाला विधियाँ हैं सभी पढ़ लेंगे। इसके बाद प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन एंड इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, इसको पढ़ लेंगे। न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ लेंगे। इसके बाद ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की संरचना देख लेंगे, बनाने को आता है। इसके बाद प्रोटीन क्या है, इसका महत्व क्या है। उसके बाद प्रोटीन की संरचनाएं भी पूछता है, प्रोटीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी प्रोटीन क्या है, इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट तथा इसका वर्गीकरण मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर में पूछता है।
इसके बाद ग्लूकोज की संरचना बनाने की विधि समीकरण देख लेंगे। प्रोटीन की संरचना जैसा कि बताएं हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी पढ़ लेंगे। उसके बाद डीएनए व आरएनए में अंतर, इसके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, क्या क्या डिफरेंस हैं, किस में पाया जाता है, ये सब पढ़ लेंगे। इसके बाद लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड संकुचन पढ़ लेंगे, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आगे देखेंगे। और इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं, जैसे यहाँ देख सकते हैं, पहला है वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेंगे। रिएक्शन वगैरह सब लिख के याद करेंगे तो याद हो जाएगा, और बाकी फिर वैसे मतलब देख के नहीं याद हो सकता। उसके बाद वुड फिटिंग अभिक्रिया क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, कैनिजारो। उसके बाद है एल्डोल संघनन, रीमर टीमर अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, विलियमसन संश्लेषण काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, स्मिथ रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है, इटार्ड अभिक्रिया पढ़ लेंगे। इसके बाद हाइलोफार्म रिएक्शन क्या है, इसको पढ़ लेंगे। ये जितने भी रिएक्शंस हैं सब जो नेमिंग रिएक्शन हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, इन सबको पढ़ लेंगे। 3-4 आते हैं, 5 नंबर का आता है। उसके बाद 100 से ऊपर के जो तत्व हैं, परमाणु क्रमांक वाले जो तत्व हैं, उनका नामकरण, IUPAC नामकरण किस तरह किया जाता है, इसको पढ़ लेंगे। जैसे अनिल, बाइयम, ट्राइयम होता है, उसको सब लर्न कर लेंगे 1 से 10 तक। उसके बाद उसी हिसाब से अपना नेमिंग करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में। इससे पहले मैंने बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो दिए हैं, उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।